इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, इसमें इस एक्स को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर इसको नेम नहीं दिया था, तो ए बी एंड सी डी ये कोड्स को नाम दिया हमने। ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है तो ये क्या है, इतना रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस है तो ये दोनों साइड से इक्वल है, रेडियस तो सर्कल के इक्वल होते हैं ना सभी। ये दोनों साइड्स इक्वल है इस ट्रायंगल में, इट मीन्स अगर ये 62 है तो ये भी 62 होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल इक्वल होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, राइट। ऐसे ही ये वाली ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है, ये भी रेडियस दोनों इक्वल है, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, राइट। उसके बाद अगर हम इस आर्क को देखें तो ये आर्क यहाँ पर एंड यहाँ पर दोनों एंगल इक्वल सबटेंड करेंगी। सेम अगर इस आर्क को देखें तो ये एंगल ये वाला और ये वाला एंगल, सेम आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर सेम एंगल ही, या फिर हम बोल सकते हैं इक्वल एंगल ही सबटेंड करती है, ये थ्योरम है। तो इस क्वेश्चन को हम दो वे से कर सकते हैं, जैसे कि या तो लिख लेते हैं कि ये जो दोनों एंगल हैं ये इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल है, दैट्स वाई ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये 62 है तो ये भी 62 है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि ये दोनों रेडियस हैं सर्कल, इस ट्रायंगल में सर्कल के रेडियस है और इस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स हैं, तो दैट्स वाई एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर ये 62 है तो ये भी 62 होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखा है हमने इसको। इसमें सबसे पहले ए बी डी इक्वल्स टू ए सी डी, ये एंगल ए बी डी एंड ए सी डी दोनों एंगल्स को इक्वल लिखा, क्योंकि ये सेम आर्क सबटेंड कर रही है एंड ये सेम सेगमेंट में बने हुए हैं, ठीक है। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। उसके बाद ए सी डी, ये जो ए सी डी है ये 62 डिग्री है, तो यहाँ पर 62 डिग्री लिखा, ए सी डी की जगह पर 62 डिग्री लिखा, ए बी डी एज इट इज। यहाँ पर रीजन भी दिया क्योंकि ये गिवन है डायग्राम में। उसके बाद अब इस ट्रायंगल में, ये वाला जो ट्रायंगल है जिसमें एक्स है, बी ओ डी, बी ओ डी, इस ट्रायंगल में ओ बी इक्वल्स टू ओ डी है। क्यों इक्वल है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल के रेडियस है तो इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा ओ डी बी इक्वल्स टू ओ बी डी, दोनों एंगल्स इक्वल हैं। रीजन क्या दिया, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स हैं, तो दोनों तरीके से किसी भी वे से आप रीजन दे सकते हैं। उसके बाद अब ये ओ डी बी क्या है, एक्स, ओ बी डी क्या है 62, ये हमने निकाला। ए चाहे इसको ए बी डी लिख लो चाहे ओ बी डी लिख लो, एंगल तो यही है ना, तो वो 62 डिग्री है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 62 डिग्री आ गई।